वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी पंजाब मास्टर केटर में आपका स्वागत है। और आज की बायो क्लास में हमने करना है डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आपको साथ साथ ही इसकी जो एमसीक्यू होते हैं और नोट्स होते हैं वो साथ साथ ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप को, और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। जल्दी से जाओ वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको सभी नोट्स मिलेंगे और ये नोट्स मेरे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। और दूसरा, अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी चाहिए, अगर आपको बुक्स में से चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो तो होता है हमारे एमसीक्यू। क्या होता है कि एमसीक्यू ही नहीं मिलते। जैसे हमारे पास सिर्फ एक या दो बुक्स होती हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा तो ज़्यादा प्रैक्टिस तो करने के लिए एमसीक्यू तो चाहिए ना। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो आपको सभी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते तो स्टार्ट करते हैं काम। आज मेरा जो मोटिव है, पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मेरा मोटिव है कि जल्दी से आपको रिवाइज़ करा देना, ठीक है। रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। आपको पता ही है कि डाइजेशन क्या होती है एंड ऑब्जर्प्शन के बारे में सबसे पहले आपको पता है कि ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर को। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है, और दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड, और तीसरा ऑब्जर्प्शन कैसे होती है, सिमिलेशन होती है, फिर चौथा है डिसऑर्डर के बारे में हमने स्टडी करना है। चलो, और जो डाइजेशन होता है, देखो सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी बुक जब आप खोलते हो तो सबसे पहले आपको पता चलता है वहाँ पे 5 स्टेप लिखे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इंजेशन, दैट इज़, इसका मतलब क्या होता है, इनटेकिंग ऑफ द फूड। जैसे हम क्या करते हैं, हम जो फूड लेते हैं माउथ में, जब फूड लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोल देते हैं। फिर क्या होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको तोड़ देना, मतलब इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। प्लीज़ मेरी बात को सुनना, विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। कौन सी इंजाइम? डाइजेस्टिव इंजाइम्स। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एक होता है ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, जब हम फूड खा लेते हैं, फूड डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो फूड को ऑब्जर्व करना भी तो ज़रूरी है ना। तो जो उसके फूड के न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑब्जर्व किए जाएं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो सभी ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है। सभी ऑर्गन्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको सप्लाई करने में मदद करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि फूड को ऑब्जर्व करना बाय द ब्लड, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑब्जर्प्शन। और देन नेक्स्ट होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है असिमिलेट कर लेना, यूज़ कर लेना। जो हमारी बॉडी होती है, आपको पता ही है, बॉडी की ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके क्या होती है, ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन्स तो टिश्यू के बने होते हैं ना। तो जो टिश्यू होते हैं वो सेल के बने होते हैं। तो सेल ने क्या यूटिलाइज करना है, जो न्यूट्रिएंट मिली हैं, जो फूड मिला है, उससे क्या बनाना है, एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो द फूड यूज्ड बाय द टिश्यू इज़ नॉन एज अ, टिश्यू के द्वारा जो यूज़ किया जाता है उसको हम असिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट मैटर को बाहर निकालना, एक्सपेलिंग ऑफ वेस्ट मैटर आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज इजेशन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इसके साथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा जब हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जैसे एनिमल किंगडम एनिमेलिया, है ना। वहाँ पे क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ये आपको पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, मतलब जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट का क्या मतलब होता है कि 2 डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं। कंप्लीट का मतलब होता है देयर आर 2 डिफरेंट ओपनिंग। जो 1 ओपनिंग होती है
है उसको हम माउथ बोलते हैं, ठीक है। जो किस पर्पस के लिए होती है, फॉर इनटेकिंग ऑफ द फूड, फूड को इनटेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो ओपनिंग होती है वो एनस होती है, और ये एनस किसके लिए होती है, फॉर एक्सपेल, मतलब बॉडी में वेस्ट मैटर को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी लॉन्ग ट्यूब है, देखो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको एलिमेंट्री केनाल बोल देते हैं, ओपनिंग को माउथ बोल देते हैं, और माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। ये तो हम 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं, 10th से हमें ये है, ठीक है। चलो, माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से के बाद फेरिंग्स होता है, फिर इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर एनस होता है। क्लियर है, ये सिंपल सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इसकी डायग्राम आप देख सकते हो। और दूसरा क्या है कि जैसे बक्कल कैविटी है, ठीक है, बक्कल कैविटी की भी आपको पता ही है, जैसे कि 3 पार्ट होते हैं, टीथ होता है, पैलेट होता है, और टंग होती है, और प्लस क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। क्लियर है। तो हमने इस चैप्टर में सेपरेटली स्टडी करना है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो नोट्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये ट्रू मैन बुक से, ठीक है, ट्रू मैन बुक से बनाए गए हैं, ठीक है, ये ट्रू मैन बुक से बनाए गए हैं, और जो एनसीईआरटी का पोर्शन भी मिक्स किया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सीरियस होके देखना, ठीक है, अच्छी है नोट्स ये। मैंने यहीं से ही प्रेपरेशन की थी, जब मैं अपनी कर रही थी मास्टिकेटर की, तो यही नोट्स यूज़ किए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलम, इसको मैं DJI बोल देती हूँ। और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए सीकम, कॉलम एंड रेक्टम होता है, ठीक है। जो एक असेंडिंग लूप होती है, डिसेंडिंग लूप होती है, ये सिग्मोइड लूप होती है, ऐसा कुछ होता है ना, तो ये पार्ट है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आपको पता ही है, 2, जैसे कि लीवर होता है, पेनक्रिया होता है, तो इसके लिए भी हम सेपरेटली इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, ये मेरी सजेशन ये है कि जब आप चैप्टर को पढ़ाई करते हो, तब आप BSc की बुक भी साथ में लेकर बैठ जाओ, ठीक है। क्या है, वैसे तो सब कुछ सिंपल होता है, जो कंसेप्ट +1 के है वो बेसिक है, और सिमिलरली BSc के भी सेम होते हैं। तो आपका जो डाउट है ना कि हाँ मैंने BSc नहीं पढ़ी, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेम होता है। वैसे मैं अपना बताऊँ तो मैंने BSc फॉलो नहीं की थी, ठीक है, सिंपल +1 +2 की स्टडी की थी। मैंने देखा जाएगा, फर्स्ट बार अटैम्प्ट कर रही थी, तो मैंने जस्ट +1 +2 का ही सिलेबस ख़त्म किया था, ठीक है। उसको ही अच्छी तरह से, मतलब अच्छे तरीके से कर लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो एनीवे, चलो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी बात आती है माउथ की। आपको पता है ये माउथ क्या होते हैं, इंटरनल जो इंटीरियर ओपनिंग, ठीक है। देखो, इट इज़ इंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। तो वो इंटीरियर ओपनिंग किस पर्पस के लिए होती है, फॉर इनटेकिंग ऑफ द फूड। और दूसरा जो माउथ होता है, इट इज़ गार्डेड बाय द अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एक थोड़ी सी ट्रू मैन में ये बात भी लिखी हुई है कि जैसे कि हम इट लीड्स टू, जैसे कि लिप्स होते हैं ना, द स्पेस बिटवीन लिप एंड टीथ के बीच का जो स्पेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है वो है कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये नॉन कैरेटनाइज्ड होती है, लीन, एंड इट इज़ लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम, ठीक है। ये आपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है जी। चलो, उसके बाद क्या है, ये थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम है, और इस डायग्राम में मैंने क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि ये डायग्राम में शो किया है इसमें कि माउथ है, माउथ इट लीड्स टू बक्कल कैविटी, माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी का जो नीचे देखो, ये मैंने सर्कल में बनाया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, टंग। और बक्कल कैविटी के अपर साइड, ठीक है, ऊपर जो रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट, ठीक है। और जो नॉस्ट्रल्स होती है और ओपनिंग्स होती हैं, और वो कहाँ, नीजल चैम्बर में ओपन होती हैं। इस डायग्राम में ये बताया हुआ है, ठीक है। चलो आगे हम स्टडी करते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। जो बक्कल कैविटी होता है, इट इज़ लाइंड विद नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम। प्लीज़ इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। और दूसरा जो पैलेट होता है, देखो सिंपल सी बात है, पैलेट मैंने क्या बोला था कि जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का एक टंग पोर्शन होता है, एक पैलेट होता है, और एक होता है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो पैलेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो पैलेट है उसको हम क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। थोड़ा सा
फील करके देखना अपने माउथ में। द रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज नॉन एज पैलेट, एंड जो इंटीरियर पोर्शन होता है पैलेट का, जस्ट टच करो अपनी टंग को पैलेट के साथ टच करो तब पता चलेगा। इट्स इंटीरियर पार्ट इज बोनी, जो पैलेट का इंटीरियर पार्ट होता है वो बोनी होता है, ठीक है। टच करके देखो बोनी फील होगा, ठीक है। और इट इज स्पॉटेड बाय द बोन्स, यहाँ पे बोन्स होती है, कौन सी, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स होती हैं। और वाइल जो दूसरा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और कार्टिलेजियस होता है, ठीक है। और मैं आगे का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम हार्ड पैलेट की, मतलब जो इंटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। वहाँ पे ऐसे क्या होता है, पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको, मान लो ये पैलेट है, पैलेट के ऊपर ऐसे क्या होता है, पोर्शन होता है जिसको हम पैलेटाइन रग्गीज बोलते हैं। ये जो पैलेटाइन रग्गीज है कार्निवोरस में क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और इट इज़ डेवलप इन द कार्निवोरस, क्योंकि जो कार्निवोरस होते हैं उनको क्या खाना होता है, मांस खाना होता है, ठीक है। दे ईट फ्लैश एंड इट हेल्प इन प्रोवाइड द ग्रिप, ठीक है जी। तो क्लियर है। अब देखो जो पैलेट होता है, जैसे आपको बता दूँ, ये नोज होगी, ये लिप्स हो गए, ये चिन एरिया हो गया, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स इट ओपन इनटू नेजल चैम्बर, ठीक है। एंड देन आगे क्या है, बक्कल कैविटी। देखो ये बक्कल कैविटी का मान लो ये वाला पैलेट पोर्शन है, यहाँ पे एक हैंगिंग पार्ट होता है जिसको हम यूबुला बोलते हैं। तो एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर हैंगिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड यूबुला। ये यूबुला क्या होती है, इट इज़ नियर टू बी द ओपनिंग, जहाँ पे नेजल चैम्बर की ओपनिंग होती है वहाँ नज़दीक होता है उसके, ठीक है। और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि ये यूबुला जो होता है ये प्रिवेंट करता है, जब फूड हम खाते हैं तब ये नेजल चैम्बर को क्लोज कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी करा है तो यूबुला के बारे में था। तो इट इज़ क्लोज टू बी द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द नेजल चैम्बर, क्लोज टू बी द इंटरनल ओपनिंग व्हेन वी सॉलिंग, ठीक है। उसके बाद देखो इट इज़ एक्सटेंशन, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। तो पैलेट जो होता है इसके कुछ टेस्ट, यहाँ पे कुछ टेस्ट बड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो पीछे मैंने डायग्राम बनाई थी वो अच्छे से मैंने आगे बना दिया, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसको देख लेना। आगे जो नेक्स्ट हम पार्ट करने वाले हैं वो है टीथ। टीथ के बारे में बताऊं तो टीथ क्या होते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ सेट के बेसिस पे। नंबर ऑफ सेट के बेसिस में अगर बातें करें तो टीथ दो तरह के होते हैं, एक मोनोफाइडोंट होते हैं, एक डायाफाइडोंट होते हैं। मोनोफाइडोंट यहाँ पे एक सेट होता है तो उसको मोनोफाइडोंट, मतलब पूरी लाइफ में एक बार जब आते हैं तो उसको मोनोफाइडोंट बोलते हैं। जैसे वेल हो गया, प्रोथीरियंस हो गए, स्मॉल एनिमल्स हो गए, प्रोटीनीमास। और डायाफाइडोंट होते हैं यहाँ पे टू सेट होते हैं। टू सेट का मतलब होता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, चाइल्डहुड स्टेज में मिल्की टीथ होते हैं जिसको हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। और जब अडल्ट होता है तो अडल्ट के टाइम में वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो परमानेंट सेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायफोडोंट। तो क्वेश्चन क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है, डायफोडोंट किसके पार्ट है, ह्यूमन बींग्स का पार्ट है। एप्स हो गए, मंकीज हो गए, वो डायफोडोंट है। चलो आगे करते हैं। एक होते हैं पॉलीफाइडोंट, यहाँ पे मैनी सेट ऑफ, जैसे जिसमें बहुत सारे सेट हो, लाइक कि जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार दांत आगे झड़ गए, फिर आ गए, झड़ गए, फिर आ गए, तो बेसिकली मैनी सेट होते हैं। तो जैसे एम्फीबियंस और फिशेस में आ गए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे आपको देखना होगा। जैसे एक होते हैं होमोडोंट, जिसके ऑल द टीथ आर आइडेंटिकल, उसको हम होमोडोंट बोलते हैं। ऑल द टीथ आर डिफरेंट इन शेप, दैट इज कॉल्ड हेटेरोडोंट, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। आपको पता है मैं ऐसे याद करती हूँ, ICPM को याद कर लेती हूँ, मतलब इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो ऐसे हम क्या, ह्यूमन बींग्स के क्या होते हैं, टीथ होते हैं। देखो इंसीजर क्या होते हैं, फ्रंट एंड होते हैं जो कटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, कटिंग टीथ बोलते हैं। और ये रैबिट और रैट्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं। और कैनाइन्स होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, टेयरिंग टीथ होते हैं, एंड ये कार्निवोर्स में ज़्यादा होते हैं। और प्रीमोलर्स होते हैं, ये ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जैसे मोलर, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो तो डेंटल फॉर्मूला की बात है। देखो उसके बाद क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ, उसको हम डेंटल फॉर्मूला बोल देते हैं। तो डेंटल फॉर्मूले में क्या होता है, आपको
देखो यहाँ पे बताया क्या हुआ है कि जैसे एक होता है अपर सेट, ठीक है, ये, ठीक है, जॉ लाइंस में दो है, एक तो अपर है एक लोअर है, ठीक है। अपर एंड लोअर का हाफ पार्ट बताया हुआ है सबसे पहले तो मिल्क टीथ में क्या होता है, 2102, 2102 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है जैसे ICPM, ICPM, तो आई का मतलब इंसिसस होता है, तो इसका मतलब होता है टू, मतलब ये टू होते हैं। सी कैनाइंस होते हैं तो ये वन होते हैं। प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, कहाँ प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, मिल्की टीथ में, ठीक है। बच्चों जो चाइल्ड होते हैं वहाँ में प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है, और मोलर्स होते हैं, मोल्डर्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं टू। तो 2102 टोटल मिला के देखो, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर हो गए 5 नीचे हो गए, ठीक है। तो अब ये मैंने बात की थी एक सेट की यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने ये बोला था कि एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है, उसका हाफ पार्ट यहाँ पे 5 होंगे और यहाँ पे 5 हो जाएंगे, टोटल मिला के ऊपर 10 हो जाएंगे, नीचे टोटल मिला के भी क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो टोटल जो टीथ होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं, किसमें, चाइल्ड में, ठीक है। तो मिल्की टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2102। याद क्या रखना है इसमें कि कितने हमारे मोलर्स होते हैं, 2 मोलर होते हैं, 0 कोई प्रीमोलर नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब बात करते हैं हम अडल्ट की। तो अडल्ट के केस में होता है 2123, ठीक है, 2123 की बात होती है, ठीक है। 2123 में 3 4 5 6 7 8, देखो ऊपर जो होते हैं यहाँ पे 8 होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, और नीचे भी 8 होते हैं, 8 टोटल मिला के कितने हो गए, 32, क्लियर है। तो ये परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट में क्या याद रखना है कि प्रीमोलर्स 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं, ठीक है। और एक बात होती है कि जो मोलर्स होते हैं उसको हम विजडम टीथ बोल देते हैं, और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डाइफाइडोंट और हेट्रोडोंट ये कंडीशन होती है, ठीक है। और ये एक MCQ आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितने जो टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो जो मोनोफाइडोंट होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ह्यूमन बींग्स में मोनोफाइडोंट कैसे हो गया भाई, ठीक है। ह्यूमन बीइंग तो क्या होता है, डाइफाइडोंट, बट नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि मिल्की टीथ जो होती है ना, मिल्की टीथ में जो प्रीमोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मिल्की टीथ में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, उसकी वजह से वो क्या होता है, मोनोफाइडोंट। तो ये देखना होगा कि प्रीमोलर्स एब्सेंट इन वन सेट, दैट इज मिल्की टीथ, एंड अनदर सेट इट कम्स, ठीक है। तो जो प्रीमोलर्स होते हैं वो परमानेंट टीथ में होते हैं, तो इसलिए वो मोनोफाइडोंट कंडीशन जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती है, बट वो किस में होती है, चाइल्ड में होती है, क्लियर है। तो प्रीमोलर और मोलर वो क्या हो गए, विजडम टीथ हो गए। तो क्लियर। रैट में मैंने ये MCQ आया हुआ है, जैसे रैट में कितने होते हैं, 16, रैबिट में कितने होते हैं, ये 28, ठीक है, इसको देख लेना प्लीज़, क्योंकि ये MCQ मैंने ये पॉइंट MCQ में आए हुए थे, नोट डाउन किए हुआ है, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स एंड कप्स और शेप्स के बेसिस पे टीथ की टाइप्स होती है। देखो एक होते हैं बुनोडोंट जहाँ पे ब्लंट एंड होता है, एक होते हैं पॉइंटेड एंड होते हैं जहाँ पे कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम सुकोडोंट बोल देते हैं। एक होते हैं सोलिनोडोंट जहाँ पे क्रिसेंट शेप होती है, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल्स में पाए जाते हैं। एक होते हैं लुम्फोडोंट जो क्या होते हैं एग्जाम्पल जैसे कॉप्लोडोंट, यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएगा, एलिफेंट आएगा, गलत लिख दिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, जैसे बॉन्स की देखो जो टीथ होता है, ठीक है, वो टीथ इट इज़ एम्बेडेड इनटू द जॉ, ठीक है, बॉन्स में ही एम्बेडेड होती हैं। एलिवोलर बॉन्स बोलते हैं जिसे मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। तो एक होते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट कौन से होते हैं, एग्जाम्पल है एम्फीबियंस एंड फिशेस, और इसमें अरेंजमेंट ऐसे होती है, ये पॉलीफाइडोंट होते हैं। लास्ट टाइम मैंने अभी पढ़ा है पॉलीफाइडोंट, यहाँ पे मैनी सेट ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। तो सिंपली दे प्लेस्ड ऑन द बॉन एंड दे फॉल ऑफ इजीली, जल्दी ही टूट जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है,
अब प्लूरोडोंट रेप्टाइल्स में होते हैं, जैसे इस तरह आप देख सकते हो, ऐसे अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ग्रुप्स में एम्बेडेड होते हैं, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर में पाए जाते हैं। एक होते हैं थिकोडोंट, सॉकेट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ डीपली प्लेस्ड इनसाइड द ह्यूमन, जो ह्यूमंस, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो ह्यूमन बींग्स है वहाँ पे डायफाइडोंट, हेट्रोडोंट, ब्यूनोडोंट एंड थिकोडोंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा पार्ट क्या था, इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रूमेंस का भी पार्ट है। और देन आगे एक बात होती है डायस्टमा। ये क्या होता है, इट इज़ अ गैप बिटवीन द टीथ, उसको हम बोलते हैं। जैसे रैबिट है, रैबिट आपको पता है हर्बीवोरस होते हैं, यहाँ पे इंसीजर्स एब्सेंट, सॉरी इंसीजर्स डेवलप होते हैं, बट कटिंग मतलब डेवलप होते हैं, फूड को कट करते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो केनाइंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो केनाइंस एब्सेंट होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे गैप प्रेजेंट होता है, तो उस गैप को हम क्या बोलते हैं, डायस्टमा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है, ठीक है। टूथ की क्या स्ट्रक्चर होती है, देखो टूथ के 3 पार्ट होते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको की समझ लग जाए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो टूथ है, टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन होता है, नेक होता है, रूट होता है। तो रूट का तो आपको पता ही है, तो रूट में कहाँ, जैसे नर्व्स वगैरह, ब्लड वेसल्स रूट से तो ऊपर जाती हैं, ठीक है। और क्राउनेड नेक जो होती है, दे आर एम्बेडेड इनटू द गम, ठीक है। ये गम में एम्बेडेड होती है। जो रूट होती है वे एम्बेडेड इनटू द सॉकेट, ठीक है। प्लीज़ आप मेरी बात को सुनना, ठीक है। अगर समझ नहीं लग सकती तो सुन सकते हो आप, ठीक है। सॉकेट, जो सॉकेट में एम्बेडेड होती है उसको, वो रूट एम्बेडेड इनटू द सॉकेट, एंड जो क्राउनेड नेक है दे आर एम्बेडेड इनटू जॉ, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनामल की। देखो ये आप ग्रीन पार्ट को देख सकते हैं, इसको हम हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं, और ये है एनामल। एनामल के बाद होता है डेंटाइन सब्सटेंस होता है, यहाँ पे होता है डेंटाइन। और आगे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। देखो इनामल के बारे में आपने बात करनी है तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, कहाँ से बनती है, अमाइलोब्लास्ट सेल होती है, उसको सिक्रीट करने में मदद करती हैं। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी, जिसका हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इनामल होता है। और ये इनामल पार्ट नॉन लिविंग होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाइट पार्ट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। मेनली यहाँ पे कैल्शियम एंड फॉस्फेट पाए जाते हैं, ठीक है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो। फ्लोराइड का मतलब, अगर फ्लोराइड एसेंशियल होता है बट एक्सेस ऑफ फ्लोराइड की कंडीशन क्या कॉज करती है, मॉल्टिंग, मतलब झड़ने लग जाते हैं, हमारे टीथ टूटने लग जाते हैं अगर फ्लोराइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो, ठीक है। और एक होता है डेंटाइन। डेंटाइन होते हैं बल्क ऑफ ये बल्क ऑफ टूथ है, मतलब क्या कह सकते हैं, इट इज़ सिक्रीटेड बाय द डेंटोब्लास्ट, ठीक है। और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एनामल पहले आता है, फिर डेंटाइन आता है, ठीक है। फिर आता है पल्प कैविटी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डेंटाइन के नीचे ये जो पिंक वाला पार्ट है, ये पल्प कैविटी है। इस पल्प कैविटी में क्या है, फ्लूइड पाया जाता है, और सेल जैसे डोनोब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है। और इसके अराउंड सीमेंट्री लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये अलग अलग मैंने शो की हुई है। जैसे ये रेड कलर का शो किया हुआ है, ये ब्लड वेसल्स है। तो बेसिकली पल्प क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है, यहाँ पे बड़ी जो वेसल्स वगैरह, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है टंग। टंग का जो पोर्शन है, देखो इट इज़ कॉल्ड द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। देखो ये तो हमने पहले किया था। और दूसरा जो टंग है, ठीक है, उसका क्या है कि जो आप फील कर सकते हो, जो फ्री एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग है वो फ्लोटिंग होता है, ठीक है। वो क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है, फ्री होता है। बट जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग है, यहाँ पे ये MCQ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग होती है, इट इज़ अटैच्ड टू द स्केलेटन मसल्स दैट इज नोन एज फ्रीनलम, उसको हम फ्रीनुलम बोल देते हैं। इट इज़ लिगामेंट फोल्ड विद विच द टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। अब हम टंग की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ ये मैंने टंग की स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की हुई है, और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो क्या,
कि जैसे देखो, इसको देखो, ये टंग है, टंग का ऊपर जो बेस होता है इट इज़ अटैच टू द फ्रिनोलम, ये वाइडर बेस होता है, एंड जो फ्री इंटीरियर पार्ट होता है फ्रंट वाला नैरो होता है, ठीक है। और इसमें सरकम देखो, पैपिले होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जैसे ये ग्रुप है उसके अराउंड टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं। आप भी अपनी जो टंग को जब मिरर में देखोगे वहाँ पे आपको टेस्ट वर्ड नज़र आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे 3 होते हैं, एक तो होता है सर्कमवैलेट पैपिले, एक होते हैं फंजीफॉर्म पैपिले, ठीक है, एक होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। प्लीज़ अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होती हो तो उसको अवॉइड करना। मेरा जो मोटिव है रिवाइज कराना है, ठीक है, आपका काम फटाफट हो जाए, ठीक है। देखो, एक तो जहाँ पे तो बिटर टेस्ट, यहाँ पे हमें बिटर टेस्ट फील होता है, और यहाँ पे सॉल्ट का है, ठीक है। ये स्वीट, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमें फ्रंट जो टंग का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ से हमें स्वीटनेस को फील होते हैं, ठीक है, फील किया जाता है, ठीक है। पैपिले क्या होती है, ये टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं सर्कमवैलेट पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले आप देख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे सर्कमवैलेट पैपिले। देखो ये जो सर्कमवैलेट पैपिले हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। सबसे पहले ये तो लार्जेस्ट इन साइज होते हैं, दूसरा नंबर इसके कम होती हैं, और तीसरा जो इसके नंबर है वेरी करता है 8 और 12 में, और चौथा ये इन्वर्टेड शेप के होते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड बी शेप के होते हैं, और टेस्ट बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फंजीफॉर्म जो पैपिले होते हैं, ये थोड़ी सी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फंजाई की तरह होती है, ऐसे तरह के होते हैं, उसको फंजीफॉर्म बोलते हैं। दे आर मोर इन नंबर होते हैं, यहाँ पे नंबर ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू सर्कमवैलेट पैपिले। टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट रह गया वो कौन सा है, नेक्स्ट हमारा पार्ट फिलीफॉर्म पैपिले, दैट इज़ फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। ये कॉनिकल होते हैं और विदाउट टेस्ट बर्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते, विदाउट टेस्ट बर्ड, एंड मोस्ट न्यूमरस होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। तो इनका फंक्शन आपको पता ही है, गस्टैटो रिसेप्टर मतलब टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, इट हेल्प इन आर्टिकुलेशन विद स्पीच। जैसे हम बोलते हैं टंग के वजह से ही बोलते हैं ना, तो अगर फूड है, फूड को मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में भी यहाँ पे मदद करता है, ठीक है, बॉलस बनाने में, ठीक है। और टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं टंग में, तो वो टॉन्सिल हेल्प करते हैं डिफेंस पर्पसेस में। डिफेंस पर्पस लाइक कि अगर कोई हम फूड खा लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मान लो कुछ एक्स्ट्रा कंटेमिनेटेड है या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वाला फूड है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं वो प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। एनीवे, तो डिफेंस पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या टॉपिक यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम आगे बोर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए बस नेक्स्ट मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगी सैलिवरी ग्लैंड और पेनक्रिया, आगे आगे जो भी टॉपिक आए जाएंगे उसको हम कवर करे जाएंगे। और दूसरा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे ज़्यादा तो ज़्यादा मोटिवेट करना। देखो, अगर आप मोटिवेट करोगे तभी मैं आपके लिए अच्छा मटेरियल लेके आ सकती हूँ। देखो, मेहनत आपकी ही होती है। सबसे पहले जब मैं अपनी प्रेपरेशन, पहली बात तो मेरा मास्टर कैडर क्लियर है, ठीक है, मैं क्लियर कर चुकी हूँ, सिलेक्ट हो चुकी हूँ, सब कुछ हो गया है मेरा, ठीक है। बट द मुद्दे की बात ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, चाहे आप कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाओ, पढ़ना तो खुद ही है, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब के कितने चैनल देख लो, याद तो खुद ही करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप फटाफट रिवाइज करने पे मतलब ज़्यादा जोर दो, क्योंकि हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ रहती है, रिवीजन पे। जैसे कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगी, आपको चाहे 1000 है एमसीक्यू चाहिए, वैसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट अगर चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, और मैं आपको सभी स्टडी मटेरियल, कोई पैसा नहीं लगेगा, मैं आपको फ्री देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरा मतलब मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।